हेलो गाइस। आज हम क्लास 12 के एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सॉलिड स्टेट और मेरा नाम है प्रताप सिंह। आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। This is a lecture overview. In this we are going to see various topics. Introduction of solid, classification of solid, crystalline solid, amorphous solid, classification of crystalline solid, example and MCQs. सो ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं इस वाले सेशन में। ठीक है। सो इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड का देखो बेसिक आइडिया आप सबको होगा ही कि सॉलिड स्टेट क्या होती है। तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि कोई भी सॉलिड है तो उसके मॉलिक्यूल बहुत क्लोज होंगे, राइट। मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो मॉलिक्यूल जब क्लोज रहेंगे तो उनका मास डेफिनेट हो जाएगा, वॉल्यूम और शेप ये सब फिक्स हो जाएगी। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स like atom, molecules, ion have fixed position and can only oscillate about their mean position. They are incompressible and rigid. तो ये क्या है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉलिड स्टेट के। आप सब इसको समझ गए होंगे। ठीक है, दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नाउ हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड देखने वाले हैं। क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करेंगे सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो दिस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनका अरेंजमेंट और उनका पैटर्न कैसा है उसके बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई किया है। अमरफस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये दो कैटेगरी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दो तरह का क्लासिफिकेशन है, आपको याद रखना है, अमरफस और क्रिस्टलाइन। ठीक है, अमरफस एंड क्रिस्टलाइन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या मतलब है? The main characteristics of crystalline solid is regular and repeating pattern of constituent particles. इसका मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट बनाएंगे और एक पैटर्न को डेवलप करेंगे जो बार बार रिपीट करेगा और एक बड़ा सॉलिड बनाएगा। ठीक है, ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल। तो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल होंगे, ईच ऑफ देम हैविंग डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप। तो ज्योमेट्रिकल शेप उनका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। जैसे मान लो कि आपके पास में मैं एक क्यूब बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो क्यूब है बेसिकली, ये जो क्यूब है ये एक बेसिक यूनिट है इसका, ये बेसिक यूनिट है। ये क्या होगा, बार बार ऐसे रिपीट करेगा तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग ट्रू सॉलिड बोलते हैं, ट्रू सॉलिड, बिकॉज ये जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये जो सॉलिड की जो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, क्वार्ट्ज है, मेटल्स हो गए और आयनिक कंपाउंड्स हो गए। तो ये जो एग्जांपल्स होते हैं, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिख रखे हैं ये आपको याद रखने हैं, MCQ में आते हैं जनरली। ठीक है, तो इनकी प्रिपरेशन आपको थोड़ा सा इनको याद रखना है और हिंट के तौर पे इसको अंडरस्टैंड कर लेना। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उनके पास में एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है जो एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती है, तो इसको भी समझ लेते हैं। जो हमारे पास में क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एन आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। ठीक है, एन आइसोट्रॉपिक नेचर। तो एन आइसोट्रॉपिक नेचर का क्या मतलब होता है कि एन आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शोज डिफरेंट वैल्यू व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन इन द सेम क्रिस्टल। कहने का मतलब सिंपल है कि मान लो ये आपके पास में एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है
और इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपने अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ए बी डायरेक्शन में मेज़र किया और सी डी डायरेक्शन में मेज़र किया, तो ए बी में मान लो कि वैल्यू आ गया म्यू 1 और यहाँ पे वैल्यू आ गया म्यू 2, तो ये जो म्यू 1 है और म्यू 2 है ये वैल्यू डिफरेंट आएगी। ठीक है, तो यही एनआइसोट्रॉपिक नेचर होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ठीक है, तो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एनआइसोट्रॉपिक नेचर। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड अमरफस सॉलिड। तो अमरफस सॉलिड क्या होते हैं? कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इरेगुलर शेप। तो यहाँ पे इरेगुलर शेप हो जाएगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं ये। एग्जाम्पल देख लीजिए, ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक्स है, तो ये सारे एग्जाम्पल है इसके अमरफस के। अमरफस सॉलिड हैव टेंडेंसी टू फ्लो दो वेरी स्लोली, देयरफॉर समटाइम दीज आर कॉल्ड सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। तो जो अमरफस सॉलिड होते हैं वो धीरे धीरे फ्लो करते हैं, बहुत स्लोली फ्लो करते हैं। अगर आप हिस्टोरिकल बिल्डिंग को कभी विज़िट करोगे तो आप देखोगे कि जो विंडो में ग्लास लगे हुए हैं वो नीचे से थोड़े मोटे हो जाते हैं, ऊपर से पतले होते हैं। तो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे वो धीरे धीरे फ्लो करने लगते हैं। इसीलिए हम लोग अमरफस सॉलिड है इनको सूडो सॉलिड बोलते हैं या सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। तो ये वाली लाइन आप याद रखना, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, सुपर कूल्ड लिक्विड या सूडो सॉलिड बोलते हैं इनको। ठीक है, फिर है अमरफस सॉलिड सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो इसका मतलब ये है कि रेंज ऑफ टेम्परेचर पे वो सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट होंगे तो उनको मोल्ड किया जा सकता है और ब्लॉन इनटू वेरियस शेप। आप किसी भी शेप में उनको मोल्ड कर सकते हैं, ब्लॉन कर सकते हैं। ठीक है, अमरफस सॉलिड आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो अमरफस सॉलिड कैसे होते हैं? आइसोट्रॉपिक। तो उससे पहले हमने देखा था क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक। अमरफस सॉलिड कैसे हैं? आइसोट्रॉपिक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे मैंने एक टेबल आपके सामने रखा है और ये टेबल एनसीईआरटी से मैंने लिया है। तो जैसे बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड, तो ये टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड, बट इन केस ऑफ अमरफस सॉलिड इरेगुलर शेप रहेगा। Melt at sharp and characteristic temperature, gradually soften over a range of temperature. When cut with sharp edge tool, they split into two pieces and the newly generated surface are plain and smooth. तो this is called cleavage property. cleavage property का बहुत सिंपल मतलब है कि आपके पास में कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है इस टाइप का, आपने किसी चाकू से इसको ऐसे कट किया तो जो नया सरफेस बनेगा वो स्मूथ रहेगा और प्लेन रहेगा। जबकि अमरफस सॉलिड को जब आप कट करोगे तो इरेगुलर सरफेस डेवलप होगी। एंड दे हैव डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूज़न। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो हीट ऑफ फ्यूज़न है वो डेफिनेट और फिक्स रहेगा, जबकि अमरफस में हीट ऑफ फ्यूज़न डेफिनेट नहीं रहता है। क्रिस्टलाइन एनआइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं जबकि अमरफस आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। ये ट्रू सॉलिड होते हैं और ये सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है इनका, ये होते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर वाले। ठीक है, तो ये है बेसिक डिफरेंस क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड के अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बोर्ड में आ सकता है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सी सम क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख ले, क्लासीफाई फॉलोइंग एज अमरफस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में इसको क्लासीफाई करना है, तो ये आप होमवर्क में इसको कर लेना। ठीक है, होमवर्क कर लेना इसको। और मैं हिंट दे देता हूँ आपको। हिंट क्या है? हिंट ये है कि जैसे आपको क्रिस्टलाइन फाइंड करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, मेटल को पकड़ सकते हैं और आयनिक कंपाउंड को पकड़ सकते हैं। तो जो भी आयनिक कंपाउंड होंगे वो जनरली क्रिस्टलाइन होंगे, जो भी मेटल होंगे वो जनरली क्रिस्टलाइन होंगे। ऐसे ही आपके पास में प्लास्टिक हो गया, ग्लास टाइप के, पॉलीमर टाइप के जो भी होंगे वो क्या होंगे, अमरफस होंगे। ठीक है, तो यह होमवर्क है आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव सेम वैल्यू अलोंग ऑल द डायरेक्शन। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भाई, फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, और अगर उसकी वैल्यू
ऑल डायरेक्शन में सेम आ रही है, दैट मीन्स वो कैसा हो जाएगा, आइसोट्रॉपिक नेचर हो जाएगा भाई, आइसोट्रॉपिक नेचर हो जाएगा उसका। और अगर ये आइसोट्रॉपिक नेचर है तो आप क्या कहोगे, आइसोट्रॉपिक नेचर किसका होता है, अमरफस का, ठीक है ना, तो अमरफस सॉलिड हो जाएगा। तो कमेंट ऑन द नेचर ऑफ दिस सॉलिड, तो अमरफस हो जाएगा। वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, नो, अमरफस सॉलिड विल नॉट शो एनी क्लीवेज प्रॉपर्टी। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा वाई ग्लास इज कंसिडर्ड एज ए सुपर कूल लिक्विड। तो ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। जो भी अमरफस सॉलिड होते हैं उनके पास में एक टेंडेंसी होता है फ्लो करने का। वो बहुत स्लो रहता है बट फ्लो करते हैं वो लोग, इसलिए हम लोग उनको सुपर कूल लिक्विड कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा एमसीक्यू है, बहुत सिंपल एमसीक्यू है, ठीक है। तो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है, डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूज़न, सो बिल्कुल सही बात है। आइसोटॉपिक नेचर, ये बात गलत है, ठीक है। और रेगुलर पीरियोडिक पैटर्न रहेगा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और ट्रू सॉलिड, ये भी करेक्ट है। तो आपको नॉट करेक्ट बोला था, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, आइसोटॉपिक नेचर, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमरफस सॉलिड। तो अमरफस सॉलिड कौन सा है इसमें से, ग्रेफाइट नहीं है, क्वार्ट्ज ग्लास, देखो यहाँ पे ग्लास लिखा हुआ है, और क्रोम एलम और सिलिकॉन कार्बाइड ये सब नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास। सबसे पहले ये समझ लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास, तो क्वार्ट्ज ग्लास क्या है, अमरफस सॉलिड होता है। अमरफस सॉलिड में, अमरफस सॉलिड होते कैसे हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं, सही बात है ना, आइसोट्रॉपिक होते हैं। तो आइसोट्रॉपिक होंगे तो सेम इन ऑल डायरेक्शन, सिंपल। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अमरफस सॉलिड, अमरफस सॉलिड से रिलेटेड कौन सी बात गलत है, ठीक है। तो वन बाय वन हम रीड कर लेते हैं। ऑन हीटिंग दे मे बिकम क्रिस्टलाइन एट सर्टेन टेम्परेचर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दे मे बिकम क्रिस्टलाइन ऑन कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अमरफस सॉलिड कैन बी मोल्डेड बाय हीटिंग, यस ऑफ कोर्स। दे आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, तो ये बात गलत है, हमारे क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नॉट ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ड्यू टू, तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट किसकी वजह से हो रहा है, देख लेते हैं ऑप्शन को। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑब्जर्व्ड ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस, नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस पे आता है ये, ठीक है। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑब्जर्व्ड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस इन द क्रिस्टलाइन लैटिस, ठीक है। सेम अरेंजमेंट तो नहीं होता, डिफरेंट, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड वाला, ठीक है। तो एक बार आप आराम से इसको रिकॉल कर लीजिए, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड स्टेट, क्विकली मैं रिकॉल करा देता हूँ आप लोगों को, फटाफट हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए फटाफट से आप एक बार देख लो, क्लासिफिकेशन देख लो। अमरफस क्रिस्टलाइन, ये दो केस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब रेगुलर पैटर्न वाले, ठीक है, उसके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट रहेगा, ट्रू सॉलिड रहेंगे, दीज आर द एग्जांपल्स। एन क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। अमरफस सॉलिड जो होते हैं वो, उनको हम लोग सुपर कूल लिक्विड, सूडो सॉलिड, ग्लास, रबर, प्लास्टिक इसके एग्जांपल हैं, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो क्विकली आप इनको देख सकते हैं, और फिर हमने प्रैक्टिस किया था कुछ, तो ये हमारा यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवलेंट नेटवर्क और मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के बेसिस पे है। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, ओके। तो चार टाइप है यहाँ पे। अब मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की बात हुई तो आप इसको समझ सकते हैं
कि ये मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया, आयनिक सॉलिड हो गया और मेटालिक सॉलिड हो गया और कोवेलेंट नेटवर्क। तो ये 4 टाइप हैं, ठीक है। इनको हम लोग डिटेल में आगे थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड को। तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है उसकी 3 कैटेगरी है, नॉन पोलर हो जाएगा, पोलर हो जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है। तो चलिए इनको भी समझेंगे आगे। तो सबसे पहले अपने पास में है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमने देखा था नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, जैसे कि H2Cl2I2, ठीक है, ये एग्जांपल है। पोलर में HCl, सॉलिड SO2, सॉलिड NH3, ठीक है। पोलर क्यों है? क्योंकि इनमें क्या होता है, डाइपोल मोमेंट आता है इस तरह से, डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव। डाइपोल का डायरेक्शन किस तरफ होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, ठीक है। तो ये बेसिक है। देन हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड कंटेन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड between hydrogen and FON atom. So strong hydrogen bonding binds molecules such as solid H2O, ठीक है। जो आइस होता है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डेड बॉन्डिंग होता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट, सी आयनिक सॉलिड के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसके अंदर क्या होगा, आयंस होंगे, ठीक है, कैटायन और एनायन, और formed by 3 dimensional arrangement of cation anion bound by strong coulombic force या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं हम लोग उसको। सॉलिड आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर, they have high melting and boiling point because of strong electrostatic force of attraction. They are electrical insulator in the solid state because in solid state there are no free electrons available, right? But in molten state when dissolved in water, the ion free to move about and they conduct electricity. तो जो आयनिक सॉलिड होते हैं, अगर हम लोग उसको वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं, देन दे आर बिकम कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। देन वी हैव मेटालिक सॉलिड. So metals are orderly collection of positive ions surrounded by and held together by sea of free electrons. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कर्नेल सिस्टम होता है, जैसे मैं सोडियम की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद में यहाँ पे 8 होंगे, ठीक है, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा। सो दिस इज़ अ सोडियम एटम, ठीक है। तो लेट मी चेंज द कलर, ठीक है। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना इतना, इंक्लूडिंग न्यूक्लियस और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, इसको हम लोग बोलते हैं कर्नेल, ठीक है। और जो बाहर वाला 1 इलेक्ट्रॉन है, दिस इज अ सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें अब ये अंदर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, बाहर वाला 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन रहेगा, इसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। Free and mobile electrons are responsible for high electrical and thermal conductivity of metals, and metals are highly malleable and ductiles. तो ये वाली आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए, then we have covalent network solid. So this particular part is very important, ये एग्जाम में कई बार पूछते हैं। Crystalline solid of non-metals result from the formation of covalent bond between adjacent atom throughout the crystal. अब इसमें क्या होता है कि बहुत लार्ज नेटवर्क बनता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है उसके थ्रू। सो दे हैव एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड मे इवन डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग. दे आर ऑल्सो कॉल्ड जायंट मॉलिक्यूल. जायंट मॉलिक्यूल बिकॉज जायंट नेटवर्क बनेगा, बड़ा नेटवर्क बनेगा तो उसको जायंट तो कहेंगे. दे आर इंसुलेटर, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. डायमंड, ग्रेफाइट और ALN, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना, दिस इज ALN. एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, SiO2 है, सिलिकॉन कार्बाइड है. यहाँ पे देखो ग्रेफाइट जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, ये एक्सेप्शन है, इसको थोड़ा याद रख लेना. ग्रेफाइट इज अ कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड एंड generally covalent network solid are insulator but graphite is a conductor of electricity, okay.
तो ये चीज़ आपको थोड़ा याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एक टेबल आपको यहाँ पे दिया है, ये एनसीईआरटी का टेबल है, आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। यहाँ पे हर टाइप के सॉलिड के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक और कोवैलेंट नेटवर्क। यहाँ पे देखो आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। एक तो एग्जाम्पल याद रखो आप, है ना, बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्सेस याद रखो, और फिजिकल नेचर याद करने की ज़रूरत नहीं है, और टाइप ऑफ सॉलिड, ये तीन चीज़ें याद रखनी है। ये वाली लेट मी हाईलाइट अगेन, टाइप ऑफ सॉलिड, बाइंडिंग फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्सेस, और एग्जाम्पल, ये तीन चीज़ें आप याद रख लो। एमसीक्यू बनेगा तो यहीं से बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, जैसे यहाँ पे क्वार्ट्ज है, SiC है, AlN है, सी ग्रेफाइट है, ठीक है। तो कंडक्टर लिखा है यहाँ पे ग्रेफाइट के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फिर से। तो फिर से देखिए यहाँ पे, क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉलिड इन डिफरेंट कैटेगरी बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑपरेटिंग इन देम, ठीक है। तो ये भी आप होमवर्क में कर लेना इसको, है ना। फिर आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एक्सप्लेन, तो ये बात हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्योंकि आयनिक सॉलिड को जब हम मोल्टन स्टेट में रखते हैं या पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो आयन प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो आयन की मोबिलिटी होती है उसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। बट इन सॉलिड स्टेट देर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो आयनिक सॉलिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है। तो ये बेसिक है, इसमें कुछ है नहीं। कुछ एमसीक्यू भी देख लेते हैं। आयोडीन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड इन द क्रिस्टल लैटिस बाय, तो जो आयोडीन है I2, ये कैसा है, नॉन पोलर है। नॉन पोलर है तो उसमें लंडन फोर्सेस रहेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क सॉलिड, सो नेटवर्क सॉलिड कौन है इसके अंदर, डायमंड। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन नहीं है, ठीक है। तो इसमें I2 वाटर, ठीक है, और Mg, ये तीनों आएंगे, ठीक है। TiO एक ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट हुआ है ये क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा A, C एंड D, A, C एंड D, ये तीनों इसमें सही है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए, सो आपको ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसमें सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट रखा था, ठीक है। तो क्विकली मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि सॉलिड स्टेट एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का, और इसमें से एक क्वेश्चन JEE में और नीट में आता है। बट अभी जो हमने सीखा है ये बेसिक है, इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो इसमें हमने सॉलिड की बेसिक क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड किया है। एक तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और दूसरा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। तो ये दो क्लासिफिकेशन थे, और उसके एग्जाम्पल, और क्रिस्टलाइन सॉलिड अमरफस सॉलिड में डिफरेंस क्या है, और दूसरी चीज़ हमने चार टाइप की जो हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ठीक है, मेटालिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है, और कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड है, इन सबको थोड़ा अंडरस्टैंड किया, और बहुत ही बेसिक हमने MCQ सॉल्व किए, ठीक है। सो आई होप ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइस।